हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का तीसरा लेक्चर। और अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल का पार्ट। गाइस, हम लोग फंडामेंटल का पार्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक बार फंक्शन शुरू हो जाए तो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, फंडामेंटल की वजह से। इसलिए हम लोग पहले फंडामेंटल पूरा क्लियर कर ले रहे हैं। तो पिछले दो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ही देखे थे और पिछले दो लेक्चर में हम लोग देखे थे इंटरवल क्या होता है, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखे थे इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी का 10 हम लोग रूल देखे थे, फंडामेंटल रूल, जिसको यूज करना है। और उस पे मैंने 2 क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो आई होप आप इसको बनाए होगे, और नहीं भी अगर बनाए होगे तो अभी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, ठीक है। और अभी हम जस्ट बनाएंगे तो देखना मिलाना कि सही होता है या नहीं, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट ही कर दिया था ना, तो इसलिए आप इसको अभी बना सकते हो। चलो तो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ही बनाओ, ठीक है, आप बनाओ और जो आए सो सही मान लो, या इसका लो मैं आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है। इसको सिर्फ मिला लेना आंसर से, और इसका आंसर है x बिलोंग्स टू -7 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये देखना, ये बताना सही आया कि नहीं, इसको मिला लो। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर में बाई में है 3, तो बाई में 3 है तो 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसको ये यहाँ पे डिवीजन में है, हम लोग उधर ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इधर डिवीजन से उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाने पे अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, और यही अगर निगेटिव क्वांटिटी को ले जाते तो ये इनइक्वालिटी जो है सो बदल जाता, ठीक है। बट यहाँ पे 3 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 देखो, 5 भी डिनोमिनेटर में है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 25 इंटू 2 माइनस एक्स, और इनइक्वालिटी दोनों में से कहीं पे भी नहीं बदलेगा, तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। और 3 × 3 9 और x - 2। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 25 को 2 से, यानी आ जाएगा ये 50, अब माइनस 25 × x लेस देन इक्वल टू 9x -18, ठीक है। अब ये काफी आसान सा बन गया है। हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे -25 है, यहाँ पे 9x है। अच्छा देखो, यहाँ पे 9x को इधर ला सकते हैं, लेकिन ये खुद माइनस में है, ये भी आएगा तो माइनस में ही होगा, तो माइनस इधर बचेगा, ठीक है। चलो माइनस बचाते ही हैं क्योंकि अभी तो सीखना है ना, लेकिन बाद में आप प्रयास करना कि इसको इधर लाएं। इसको इधर ले जाने से क्या होगा, तो माइनस नहीं बचेगा, ये प्लस में जाएगा, उधर प्लस में होगा तो माइनस नहीं रहेगा। और एक चीज याद रखना, जितना तुम माइनस से, फ्रैक्शन से, ये सब चीजों से जितना बचोगे, ठीक है, उतना ही फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। मतलब बचना क्या, मतलब जहां पे बचा जा सकता है, जैसे जहां पे आपको प्लस में आ सकता है, प्लस में कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे प्रयास करना कि माइनस नहीं ही क्रिएट होने दें, ठीक है। क्योंकि माइनस और ये फ्रैक्शन, ये सब जितना भी चीज होता है ये थोड़ा सा लेंथी करते जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तो सीखना है, तो 9x को इधर लाते हैं, तो -25x है, और ये हो जाएगा -9x लेस देन इक्वल टू -18, और ये हो जाएगा -50। देखो 50 इधर प्लस में है, इधर गया माइनस में आ गया, और इधर से प्लस में उधर से माइनस, इधर से प्लस को उधर माइनस में ले जाने से कोई भी इफेक्ट इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ता है। पिछले क्लास में मैं बताया था कि ये कौन सा रूल है, तो इधर से 50 को उधर से -50 करना, मतलब दोनों तरफ 50 सब्ट्रैक्ट करना। देखो 50 इधर से हट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा, इधर 50 सब्ट्रैक्ट जाके हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे 9x को इधर लाए तो ये कौन सा रूल, तो ये भी वही 9x को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना। और प्रॉपर्टीज सेकेंड और फर्स्ट में बताया था मैं कि किसी भी नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। ये बताया था ना, a ग्रेटर देन b हो तो a प्लस के ग्रेटर देन b प्लस के होगा, और a माइनस के ग्रेटर देन b माइनस के होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था,
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा -25x और -9x, यानी कि -34x लेस देन इक्वल टू -18 और -50 कितना होगा, तो -68। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस काट नहीं देना, ठीक है, काट सकते हो लेकिन काटोगे माइनस तो इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस काटना इसको बोले मैथमेटिकली, ये कौन सा रूल है, तो मैथमेटिकली ये रूल है, ठीक है, कौन सा, तो दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करना। सोचो माइनस दोनों साइड से हटाना, या हम बोले कि -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हटेगा, प्लस हो जाएगा, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से वही चीज रहेगा। तो माइनस हट गया -1 से मल्टीप्लाई करने पे, और यहां से भी माइनस हट जाएगा, ठीक है। और देखो -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो -1 तो नेगेटिव नंबर है ना, तो इनइक्वालिटी ये क्या होगा, तो बदल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो काट सकते हो, लो काटते भी है, यहाँ पे काटते हैं, माइनस को काटते हैं, यहाँ पे माइनस काटते हैं यानी माइनस हटा देते हैं और लिख देते हैं इनइक्वालिटी बदल के 34x और ग्रेटर देन इक्वल टू 68। अब देखो 34 इधर डिवाइड करो, अब 34 कैसा नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, इसको इनटू से डिवीजन में लाओगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, ठीक है। तो ला दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 68 बाई 34, यानी आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप माइनस को नहीं काटते, डायरेक्ट भी बनाते तो भी बनता, मतलब यहाँ पे -34 है, इसको डायरेक्ट इनटू से, इनटू में है, इसको डिवाइड में लाओ तो -34 इनटू में है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको इनटू से डिवाइड में लाओगे तो इनइक्वालिटी बदलेगा, यानी हो जाएगा क्या, x, और ऐसे है लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -68 डिवाइडेड बाई -34, ठीक है। देखो इनइक्वालिटी बदलना पड़ा क्योंकि -34 को इनटू से डिवीजन में लाए हैं, तो इनइक्वालिटी बदले तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस कटा 34 से ये 2 टाइम्स, तो देखो सेम ही आया ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसी को लिखना हो इंटरवल के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सोचो x 2 से बड़ा या बराबर, अब x 2 से बड़ा या बराबर तक कहां तक जाएगा, तो 2 से बड़ा ऑब्वियसली कहां तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको इंटरवल के फॉर्म में, आप इंटरवल का वीडियो देखे होगे तो डायरेक्ट लिखोगे कैसे, तो बोल रहा है x 2 से बड़ा या बराबर और इन्फिनिटी से छोटा, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज, क्योंकि 2 पे देखो इक्वल टू का साइन लगा है, एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहता है, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आया कि नहीं ये जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है, आई होप आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी पे ही कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन से बहुत बड़ा एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, एकदम ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि अभी तक उसका कंसेप्ट नहीं बताया है, क्वेश्चन में ही इसका कंसेप्ट आएगा। देखो क्वेश्चन लिखते हैं 2x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स कुछ भी लिख दो 3 + x, और एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही 3x + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ भी लिख दो 3 × 2 + x, ठीक है। देखो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, ये दोनों क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखते रहना कैसे। तो यहाँ पे इसको अगर बनाना हम शुरू करूँ मैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल 2x - 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 एंड 2 को इससे अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x। और देखो अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग करते हैं वेरिएबल वाले को एक साइड और बाकी कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। तो देखो वेरिएबल को एक साइड, यहाँ पे 2x है, इधर ले जाएंगे तो 2x - 2x खत्म, ठीक है, यही स्पेशल आने वाला था। या सिंपली हम लोग 2x से 2x को कटा सकते हैं,
अब देखो यहां पे वेरिएबल ही कट गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में देखो यहां पे हमको आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आंसर आया, ठीक है, मतलब वेरिएबल बचा रहता था। यहाँ पे 25x है, यहाँ पे 9x है, एक तरफ लाया है, ठीक है, तो वेरिएबल बचा रहा और वेरिएबल का ही वैल्यू ना आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ही कट गया, 2x कट गया और बचा हमको क्या, तो -7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब क्या बोलोगे आपकी ये तो क्वेश्चन ही तब गलत है? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और पूछेगा आपसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं बताने जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन। तो 2x - 7 ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन है, 2x कट गया, बचा ये। तो देखो जब वेरिएबल कट जाए तो देखो कि बच क्या रहा है, मतलब सही चीज बच रहा है कि गलत चीज बच रहा है, ठीक है। ये बचा कि -7 बड़ा होता है या बराबर होता है 6 से। -7 अब बताओ आप 6 से बड़ा होता है या बराबर होता है? दोनों में से कोई नहीं होता है। -7 6 से ना ही बड़ा होता है और ना ही बराबर होता है। बोलेंगे दोनों ही गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट जो आया वो इनकरेक्ट आया, गलत चीज आया, ठीक है, गलत चीज आया, इनकरेक्ट आया। तो जैसे ही इनकरेक्ट आया बोलेंगे कि आंसर होगा इसका 5, x इक्वल टू 5, मतलब कुछ नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके लिए, पहले तो देखो, पहले -7 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा, यानी इधर दोनों साइड में ऐड कर दो कुछ भी तो ये मतलब ये चीज इससे बड़ा नहीं होगा, फिर तब ये चीज इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो x इक्वल टू 5, मतलब कोई भी नंबर यहां पे रखोगे, जैसे x के जगह मान लो 2 रख दो, 5 रख दो, 7 रख दो, तो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बात सही तब होता, सेटिस्फाई तब होता जब ये इससे बड़ा होता, क्योंकि ये तो वेरिएबल कट ही जा रहा है, ठीक है। तो ये -7 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा, यानी कभी भी इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। तो बोलेंगे इसका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 5, 5 मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो वेरिएबल कटने के बाद अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आए तो बोलेंगे आंसर होगा x इक्वल टू 5। फिर से देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो 3x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करो तो हो गया 3 × 6 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो गया 3x। अब देखो यहां पे भी 3x से 3x कटा और बचा क्या, तो 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 8 6 के से बड़ा या बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बचा, यहां पे जो बचा वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है, 8 6 से बड़ा या बराबर बोल रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि बराबर, सर अब यहाँ तो बड़ा या बराबर बोल रहा है, तो बड़ा है लेकिन बराबर तो नहीं है, तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं बड़ा या बराबर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब समझते हो ना, और का मतलब दोनों में से कोई एक हो तब ये चीज सही हो जाएगा। देखो ग्रेटर हो जाए, 8 मतलब 6 से ग्रेटर हो जाए तो भी ये बात सही हो जाएगा, और 8 6 के इक्वल हो जाए तो भी ये बात सही होगा। मतलब कहीं पे लिखा हो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बोला जाए एकदम ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एक नंबर है, और बोला जाए 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो भी ये करेक्ट है। बोलेंगे करेक्ट कब नहीं है, तो बोला जाए अगर 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तो ये करेक्ट नहीं है, ना ही 8 10 से बड़ा होता है, ना ही 8 10 के बराबर होता है, इसलिए बोलेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आया, बोलेंगे ये करेक्ट है। तो देखो कटने के बाद, वेरिएबल को कटने के बाद इनकरेक्ट आया तो बोलेंगे x इक्वल टू 5, और वेरिएबल को कटने के बाद करेक्ट आया तो बोलेंगे आंसर होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऑल रियल नंबर मतलब जानते हो ना, x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर कटने के बाद सही चीज आया, करेक्ट स्टेटमेंट आया तो आंसर हो जाएगा -∞ टू ∞, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग दो चीज देखे, दो क्वेश्चन देखे, दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक चीज ये देखे कि जहां पे वेरिएबल कटे, जिस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में वेरिएबल कैंसिल हो जाए और कैंसिल होने के बाद इनकरेक्ट चीज बचे तो आंसर होगा 5, और करेक्ट चीज बचे तो आंसर x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस केस में दो ही मात्र आंसर होगा, या तो 5 या ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा जो मैं ये कंसेप्ट बताना चाह रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो क्वेश्चन है 9 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे? तो देखना यहाँ पे 8 और 4 का भले एलसीएम ले सकते हो। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 ही होगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3x अब प्लस ये 4 से 2 टाइम्स यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 और लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ये वैसे ही क्वेश्चन के जैसा बन गया जो पिछला क्वेश्चन था क्या? तो 5 यहाँ इनटू में है और इस 5 यहाँ डिवीजन में है, इसको इनटू में ले जाना है। और देखो 5 फिर से पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको डिवीजन से इनटू में ले जाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 इस यहाँ पे आसानी से इनटू में लाएंगे और 8 को इधर आसानी से इनटू में लेके आ सकते हैं। तो 5 को लेकर आओ इनटू में तो हो गया 5 और देखो 9 प्लस 6 इसको ऐड कर दो कितना 15 अब माइनस 3x लेस देन इक्वल टू। अब देखो 8 यहाँ पे डिवीजन में है, इनटू में लाओ तो होगा 8 इंटू तो 11 माइनस 2x ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 5 इंटू 15 तो 75 अब माइनस 15x लेस देन इक्वल टू 88 और माइनस ये हो जाएगा 16x। अब देखो क्या करना है तो माइनस 16x है इधर, इसको इधर लाओ प्लस में तो देखो 16x अब माइनस 15x बचेगा और लेस देन इक्वल टू 88 और 75 इधर प्लस में है तो इधर लाओ 75 को माइनस में दैट इज माइनस 75। तो ये आ गया कितना तो 16x माइनस 15x बोलो x लेस देन इक्वल टू तो 88 माइनस 75 ये आ गया 13। ये आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू 13। बट इसी को अगर लिखना हो इंटरवल में तो क्या लिखोगे? तो बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 13, x 13 से छोटा या बराबर कहां तक? तो माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसी को इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 13 ओपन क्लोज इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी पे ओपन और 13 पे कितना तो क्लोज। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 13 ओपन क्लोज इंटरवल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं देखने में। ठीक है, और एक्चुअल में भी नहीं था टफ, काफ़ी आसान था, हम लोग आसानी से इसको बना लिए। ठीक है, तो इस तरह का इनइक्वालिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो फंक्शन जैसे ही शुरू करेंगे और डोमेन रेंज जैसे शुरू करेंगे तो यही सब चीज़ें आएगी। ठीक है, तो वहाँ जाके आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं इसको पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। चलो अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी तो देखो जैसे होता है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक से ज्यादा इक्वेशन आए तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वैसे ही एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आए तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, और जैसे इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, दो इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? तो उसका सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो सेम यहाँ भी है, इनइक्वालिटी में भी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? तो वैसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो एक साथ दोनों को सेटिस्फाई कर दे, दोनों इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक ये इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, एंड करके लिखा होगा या एक साथ ऐसे इसके नीचे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दूसरा है क्या? तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी और ये दूसरा इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटी एक साथ ले लिए तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी भी आ सकता था। ठीक है, तो एक से ज्यादा इनइक्वालिटी एक साथ है तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। और उसका सॉल्यूशन पूछे तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? तो सिंपली दोनों का सॉल्यूशन निकाल देंगे अलग अलग। ठीक है, सेपरेटली हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर दोनों का कर देंगे कॉमन, दैट इज इंटरसेक्शन।
जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो दोनों का कॉमन करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों को पहले सॉल्व करो। 4 यहाँ डिवीजन में है, तो 4 डिवीजन में है तो इंटू में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस 4 3 जा 12 ग्रेटर देन, और देखो 4 डिवीजन से इंटू में ले गए तो 4 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी पे ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन कितना, तो 3 माइनस एक्स। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 पहले आप एलसीएम ले सकते हो तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8 माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 4x है और माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को इधर लाओ तो प्लस एक्स एंड ग्रेटर देन 3, और माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12 होगा। और देखो यहाँ पे 4 इंटू में डिवीजन में है, इंटू में लाओ तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 है तो 3 डिवीजन में है, इधर इंटू में लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू माइनस 8 दैट इज माइनस 24 और माइनस 3x, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस एक्स होता है 5x ग्रेटर देन 3 प्लस 12 दैट इज 15, और ये हो गया 4x, और इधर है माइनस 3x, तो माइनस 3x को इधर प्लस में लाओ तो हो जाएगा प्लस 3x, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 24, और इधर 4 को इधर माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 4, तो ये आ गया 5x ग्रेटर देन 15, तो 5 को डिवाइड करो, इंटू में है इधर डिवाइड करोगे, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, यानी हो जाएगा x ग्रेटर देन 15 डिवाइडेड बाई 5, और ये 4x प्लस 3x हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 28, ठीक है। अब देखो ये आ गया क्या, तो ये आ जाएगा अपना x ग्रेटर देन 15 बाई 5 दैट इज 3, और ये आ गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 28 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। देखो 7 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको भी इनटू से डिवीजन में लाएंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया। अब फिर से इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख दो, ये हो गया x ग्रेटर देन 3 एंड ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। ये अब देखो क्या बोले थे कि दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करो और लास्ट में कर देना है दोनों का कॉमन, तो देखो दोनों इनइक्वालिटी को हम लोग सेपरेटली सॉल्व किए और अब हम लोग करने जा रहे हैं इस दोनों का कॉमन। तो इस दोनों का कॉमन करने के लिए दैट इज इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, तो नंबर लाइन पे सीधे प्लॉट करो, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बट डायरेक्ट अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए पूरा सब कुछ तो करना, ठीक है। बोल रहा है क्या कि x 3 से बड़ा, तो पहले लिखो -4 और 3 दोनों लिख दो। पहला बोल रहा है कि 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा ये हो गया। फिर ये बोल रहा है कि -4 से बड़ा या बराबर, तो -4 से बड़ा या बराबर भी है तो डार्क जरूर करना, डार्क हो गया और ऐसे। अब देखो अब क्या करेंगे, तो हमको दोनों का लेना है कॉमन, तो दोनों का कॉमन लेना है, तो कौन सा पार्ट है जो दोनों में है, लाइन का कौन सा पार्ट है जो दोनों में है, ठीक है। तो देख लो 3 के बाद वाला पार्ट जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन। अब देखो 3 में ओपन होगा कि क्लोज होगा, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि 3 इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सोचो 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इंक्लूड होगा कॉमन में, एकदम नहीं होगा, ठीक है। दोनों में नहीं है तो बोलेंगे कि 3 इंक्लूड नहीं होगा कॉमन में, दैट इज बोलेंगे 3 एक्सक्लूड होगा, तो कॉमन में एक्सक्लूड होगा, यानी हम लोग यहाँ ओपन देंगे। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मतलब 2 इनइक्वालिटी एक साथ आए, कभी कभी 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली 2 या 3 ही रहेगा। तो 2-3 ऐसे इनइक्वालिटी एक साथ है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। और उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो सिंपली यही तरीका होगा, आपको बस एक समझना है कि ये होता क्या है, आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए ये बता दिया, नहीं तो इसमें क्या है, इसमें तो वही जो पहले वाला तरीका था उसी तरीके से हम लोग दोनों को सॉल्व किए और लास्ट में क्या किए, तो इंटरसेक्शन फाइंड कर दिए। चलिए तो ये हुआ कंप्लीट।
और अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है या ये सब है, ये अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़े हो तो आपको आई होप कि क्लियर होगा। बट यहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, हमको चाहिए कि जब फंक्शन शुरू हो तो कुछ भी, किसी को कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए मैं एक एक चीज़, हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं तो सबको डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप अगर पढ़े हो तो तुरंत जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो ताकि आपका रिवाइज हो सके, ठीक है। और आप अच्छे तरह से जानते हो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, कोई वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं जानते हो तो देखना जरूरी है। तो हमको तो सभी बच्चों को लेकर चलना है ना, तो इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ, एक एक चीज। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में, और ये ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 इनइक्वालिटी गिवन हो, ठीक है। तो एक पहला इनइक्वालिटी मान लो लेते हैं 2x + 5 ग्रेटर देन x + 3, एंड सेकेंड लेते हैं x + 1 ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड वन इज हाफ माइनस x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करना हो, तो इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी गिवन है, तो इस यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को तीनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा, और लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। बेसिक वही चीज है। तो देखो सॉल्व करो, पहला को कैसे करोगे, तो x को इधर लाओ, ठीक है। तो पहले से 2x तो हो जाएगा 2x - x ग्रेटर देन, इधर है 3 तो 3, और 5 को इधर ले जाओ तो 3 - 5 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए 1 को उधर भेजो तो हो जाएगा x ग्रेटर देन -1, और इसको सॉल्व करने के लिए हाफ को उधर भेज सकते हो तो हो जाएगा -x, और ग्रेटर देन हाफ को उधर भेजोगे तो -हाफ, ठीक है। ये, या आप x को भी उधर भेज सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें और आसान होता है, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे तो सीखना है ना आपको, तो सीखना है तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से अगर होके हम लोग गुजरेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो आ रहा है 2x - x दैट इज x ग्रेटर देन, और 3 - 5 कितना होगा, तो -2 होगा। फिर देखो ये हो गया x ग्रेटर देन -1, एंड यहाँ पे देखो माइनस माइनस डायरेक्टली नहीं काटना है, माइनस माइनस आप काट सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कैसे, तो साइन चेंज करना होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर देना और काट दो, बस काम खत्म। तो यहाँ पे क्या करो, माइनस को कैंसिल आउट करो दोनों साइड से, या अच्छा इसी को बोल सकते हो आपकी -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई किए, माइनस को काटना यानी -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, और -1 तो नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होगा, दैट इज ये हो जाएगा -1 पहले मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया x, और ग्रेटर देन बदल गया लेस देन में, और ये हो गया -हाफ हो गया हाफ, तो ये आया। अब देखो अब क्या करना है, तो अब तीनों का कॉमन करना है, तो तीनों का कॉमन करना है, तो तीनों लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये है -2, और फिर है -1, और फिर है 1/2। पहला बोल रहा है कि -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा मतलब -2 से आगे इधर। फिर बोल रहा है -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा मतलब -1 से आगे इधर। फिर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि x लेस देन हाफ, तो हाफ से छोटा मतलब इधर। अब देखो हमको देखना है वैसा पार्ट जहां पे तीनों अवेलेबल हो, तो कौन सा पार्ट है, तो देखो ये वाला पार्ट, -1 से हाफ में तीनों अवेलेबल है। तो देखो कॉमन करना हम लोग सीखे थे ना, इंटरसेक्शन करना इंटरवल का, तो देखो इसका यूज यहाँ पे आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे देखो आ गया -1 से हाफ, यानी बोलेंगे x बिलोंग्स टू -1 to हाफ, -1 to हाफ। अब देखो -1 और हाफ दोनों में से कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए तो -1 यहाँ पे देखो तीनों में है कि नहीं, तीनों में नहीं है, इसमें है बट इसमें देखो बीच वाले में नहीं है, तो बोलेंगे -1 कॉमन में नहीं आएगा, दैट इज ओपन रहेगा। और हाफ भी तीनों में नहीं है, हाफ ये देखो तीसरा में अवेलेबल नहीं है, तो हाफ पे भी क्या कर देंगे, ओपन, यानी ये आंसर हो गया -1 to हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। तो आई होप अब डबल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आएगा तो बन जाएगा अब कोई भी क्वेश्चन इस पे, ठीक है। क्या करना है, तो सिंपल
जितना इनइक्वालिटी गिवन हो उसको उस सबको पर्सनली सॉल्व कर देना है और लास्ट में सबका कॉमन कर देना है। आगे हम लोग देखते हैं डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी ये भी आएगा, ये डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करना बहुत ज्यादा आएगा, डोमेन फाइंड करने हम लोग चलेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए डबल इनइक्वालिटी को अच्छे से देखना। यहां पे देखो डबल इनइक्वालिटी मतलब दो इनइक्वालिटी लगा हो, सिंपल हम लोग बोलेंगे एफ एक्स लेस देन जी एक्स और ये लेस देन एच एक्स हो, तो देखो दो इनइक्वालिटी के साइन आ गया, तो इसको बोलेंगे क्या, डबल इनइक्वालिटी। और इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो ये डबल इनइक्वालिटी को हम लोग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ये पहले आधा पार्ट ले लो, मतलब एफ एक्स और लेस देन जी एक्स, ये आधा पार्ट ले लिए एफ एक्स लेस देन जी एक्स। अब फिर अब ये पार्ट ले लो जी एक्स लेस देन एच एक्स। अब इसको बना दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी और चुपचाप सॉल्व कर दो, जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए थे सॉल्व, वैसे ही उसी मेथड से इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। जो आएगा दोनों से उसका लास्ट में कॉमन कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है, ऐसे भाषण देने से ज्यादा क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, काफी बेसिक एग्जाम्पल, 2 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2x लेस देन 4, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसको बनाते हैं। ये हम पे देखो डबल इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी का साइन दिख रहा है। इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो दो इनइक्वालिटी में इसको कन्वर्ट करो, एक यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2x और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा पार्ट, तो 4 माइनस 2x लेस देन 4, ठीक है। तो ये दो पार्ट में बट गया और दो पार्ट में बट गया, तो इसको अब सॉल्व करना शुरू करो। कैसे, तो यहां पे माइनस 2x को इधर लाओ तो हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 4, ये 2 को इधर सब्ट्रैक्ट करो तो 2 4 माइनस में क्या आ जाएगा 2। अब देखो यहां पे 4 और इस 4 को इधर लाओ तो 4 माइनस 4 लेस देन, अब माइनस 2x को उधर ले जाओ तो हो जाएगा कितना, प्लस 2x। अब ये क्या होगा, तो अब हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू, अब 4 माइनस 2 कितना, तो 2 और 4 माइनस 4 0 लेस देन 2x, ये हो गया। अब आगे क्या करोगे, तो फिर से अब यहाँ पे 2 दिख रहा है इनटू में, 2 दिख रहा है इनटू में, इसको डिवाइड करो तो होगा x लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। और देखो 2 को डिवाइड किए हैं, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, कितना बार बता चुके, पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। और फिर देखो 2 इधर भी है, इसको डिवाइड करो तो 0/2 कितना, 0 लेस देन x, ठीक है। इसको सही से लिख दो सीधा करके, ये तो x लेस देन इक्वल टू 1 सही है, और इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आ गया। अब देखो 2 आ गया, दोनों का सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना है, तो अब दोनों का कॉमन करना है। तो दोनों का कॉमन करने के लिए हम लोग लिखे नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। देखो ये है 0 और ये है 1। ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा या बराबर, ठीक है। फिर ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। अब दोनों का कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन पार्ट कौन होगा, तो कॉमन पार्ट यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है। यानी 0 से लेकर 1, तो लिख देंगे 0 to 1, ठीक है। अब देखो कॉमन में कौन इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा कि नहीं और 1 इंक्लूड होगा कि नहीं, तो देख लो 0 यहां पे है, 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो दोनों में जो होता है वही इंक्लूड होता है, बट दोनों में 0 नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यानी हम लोग दे देंगे क्या, तो ओपन इंटरवल यहाँ पे, और 1 पे क्या देना पड़ेगा, 1 देखो दोनों में है तो 1 इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा यानी इस पे क्या देना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल देना पड़ेगा। यानी हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन क्लोज इंटरवल। ये अपना आ गया आंसर किसका, तो ये डबल इनइक्वालिटी का, ये जो इनइक्वालिटी गिवन था इसका। तो ये देखो ये कुछ नया चीज नहीं है, इसको हम लोग क्या किए, तो अभी जो देखे थे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में इसको कन्वर्ट किए और हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना, अब जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में बदले ही,
ठीक है, बिना बदले भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखो और वही मेथड मेन होगा। ये देखो ये क्या है, ये कहीं कहीं ऐसा होगा कि अभी जो हम बताने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड वो हमेशा यूज नहीं होगा। ठीक है, कहीं ये फेल हो जाएगा, तो वहां पे उस केस में ये मेथड यूज करना है, मतलब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके लिखना है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अब जो बताने जा रहे हैं वो मेथड यूज करना है, यानी बिना सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी लिखे डायरेक्ट 2-3 लाइन लिखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। 2 लेस देन इक्वल टू है 2 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2x और लेस देन कितना है 4 है ना, देख लेते हैं 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या, x का वैल्यू बताना, x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा। अब देखो x का वैल्यू बताना है कहां से कहां लाई करेगा। अभी हमको पता है क्या कि 4 माइनस 2x 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो 4 माइनस 2x 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, तो हमको चाहिए x कहां से कहां लाई करेगा। तो 4 को हटा देंगे और ये -2 दिख रहा है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा x कहां से कहां लाई करेगा। तो इसके लिए 4 को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो 4 यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में है, सिंपली 4 एडिशन के फॉर्म में है, 4 को हटाना है तो 4 को सभी साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच साइड। 4 को सभी साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, तो इधर 2 माइनस 4, इधर 4 माइनस 2x माइनस 4 और इधर 4 माइनस 4। ठीक है, और 4 को सब्ट्रैक्ट करने से, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी -2 लेस देन इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हुआ, -2x लेस देन 4 माइनस 4 कितना 0। अब देखो यहां पे क्या है, हमको चाहिए x कहां से कहां, और यहां पे है -2x -2 से 0 के बीच में होगा। तो -2 को हटाना है। -2 कैसे हटेगा, तो -2 इंटू के फॉर्म में है, हटेगा कैसे, तो डिवाइड कर दो। तो यहां पे लिख रहा है डिवाइडिंग बाई -2, -2 से डिवाइड करने पे, -2 डिवाइड करो तो क्या होगा। अच्छा देखो -2 डिवाइड करने से एक चीज और ध्यान में रखना है क्या, तो इनइक्वालिटी बदलेगा। -2 से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी बदलेगा, यानी हो जाएगा क्या -2 डिवाइडेड बाई -2 और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई -2 और इधर लेस देन है तो ग्रेटर देन और 0 बाई -2। अब देखो यहाँ पे -2 से -2 कटा बचा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 कटा बचा x और ग्रेटर देन 0 बाई कुछ भी 0 होता है। यानी देखो आ गया x 0 से बड़ा और किससे छोटा, तो 1 से छोटा। मतलब इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 1। देखो पिछले से भी यही आंसर आया होगा, ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर जो है वो दोनों ही तरीके में जिस भी तरीके से बनाओगे सेम आएगा। ठीक है, अब देखो ये तरीका से हम बोले कि जल्दी बन जाएगा कैसे, तो देखो ये तो अभी स्टार्टिंग है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच साइड, तो ये तो अभी लिखना पड़ रहा है, डिवाइडिंग बाई -2 ये सब तो अभी लिखना पड़ रहा है ना। बाद में आप तो फास्ट हो जाओगे। ठीक है, फास्ट हो जाओगे तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट 4 दिख रहा 4 सब्ट्रैक्ट करो, ये ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मेथड है ये आपको जल्दी से किसी क्वेश्चन बनवा देगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और ये अगर अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, जैसे इधर x हो जाएगा इधर x हो जाएगा इन्वॉल्व, जैसे अभी इसमें सिर्फ x है तो हम लोग कर दिए ये, लेकिन इधर भी x हो इधर भी x हो तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला यानी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डबल इनइक्वालिटी क्या होता है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अगर दे -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 और लेस देन इक्वल टू 11/6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो डबल इनइक्वालिटी यहाँ भी आ रहा है
तो इसको तो बनाने के लिए आप एक यूज़ करोगे क्या, तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में इसको कन्वर्ट कर लोगे, या नहीं तो क्या करोगे, तो इसको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, या नहीं तो डायरेक्ट बनाओ। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो इधर x नहीं है, अच्छा डायरेक्ट कब बनाएंगे ये भी चीज़ सोचना है, इधर और इधर x नहीं हो तब तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, लेकिन इधर x हो, जैसे 11/6x या 11/6 प्लस x हो, तो आप बिना इसको मतलब कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किए नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट बनाने चलते हैं, कैसे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो यहाँ x है, ठीक है, यही x ला देना है, कहाँ से कहाँ होगा, तो इसके लिए हाफ को हटाना पड़ेगा और 2/3 माइनस में है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाने के लिए काफ़ी बेसिक है, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड कर दो। तो देखो हाफ को हटाना है तो हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दो सभी साइड से, या ऐसा करो हाफ को सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि ज़्यादा फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा करो कि पहले इसको एलसीएम ले लो। तो -2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 2x है, तो 3 से 2 दैट इज 4x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11/6। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 को हटाना है, क्या करना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो सभी से 6 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा, तो लिख रहा है मल्टीप्लाइंग बाई 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी। सबसे पहले इनइक्वालिटी देखो, यहाँ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, यानी हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -12, 6 मल्टीप्लाई करो तो ये 6 कटेगा, बचेगा 3 माइनस 4x, और 6 मल्टीप्लाई करो तो ये 6 कटेगा और क्या बचेगा, तो 11। अब देखो यहाँ पे ये बन गया आसान वाला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था वैसे 3 है तो 3 ऐड में है, एडिशन के फॉर्म में है, तो 3 को हटाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो 3, सब्ट्रैक्ट 3, ठीक है, फ्रॉम इच साइड, सिंपल सब्ट्रैक्ट 3 का मतलब समझो कि इच साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इधर है -12 और -3 करो तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं -15, और 3 इधर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये खत्म, 3 माइनस 4x -3 करोगे तो खत्म, दैट इज -4x, और ये हो जाएगा 11 - 3 यानी कि 8। अब देखो अब यहाँ पे -4x का रेंज आया कि -4x यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। अब -4x का रेंज आया तो हमको क्या करना है, हमको तो चाहिए x ना, हमको चाहिए x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो इसके लिए -4 को हटाना पड़ेगा, -4 को हटा दो, कैसे हटेगा, तो -4 इंटू में है, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से हट जाएगा, तो लिख दो डिवाइडिंग बाई -4, ठीक है। अब देखो -4 ये क्या, -4 निगेटिव क्वांटिटी है, और निगेटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटी में डिवाइड करने से क्या होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई -4, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और होगा -4x डिवाइडेड बाई -4, और ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और 8/-4, ठीक है। अब देखो -4 कटा, यहाँ माइनस कटेगा और बचेगा क्या, तो 15/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसी को आप लिख सकते हो x -2 से बड़ा या बराबर और 15/4 से छोटा या बराबर, और इसको इंटरवल में लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो क्लोज इंटरवल -2 से 15/4, क्लोज इंटरवल दोनों साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मिल गया। तो ये था डबल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना इनइक्वालिटी में काफ़ी है, इतना अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कर लेना और देखेंगे बाकी हम लोग आगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्टिंग में जो देखे थे प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड है, ये जो है वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से है, और ये जो है ये डबल इनइक्वालिटी से है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप बना लेना, ठीक है।
और हम लोग फंडामेंटल का ये दो चीज़ पूरा क्लियर कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे इंटरवल के बारे में, और ये सेकंड और थर्ड लेक्चर, दो लेक्चर में हम लोग देखें इनइक्वालिटी का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये दो लेक्चर में जाके इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट हम लोग का जैसे शेड्यूल्ड है, स्टार्टिंग लेक्चर में मैं बताया था कि क्या क्या मैं बताऊंगा, ठीक है, फंडामेंटल में, तो वो चीज़ें में अगली जो होगी, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ये नया चीज़। और ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।